गुड मॉर्निंग बच्चों आप अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा संविधान जो इकाई 3 में है। और उसमें आपने पढ़ा संविधान का क्या अर्थ होता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और इसके बाद आज आप पढ़ेंगे जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें जो कुछ शब्द बताए गए हैं, लिखे गए हैं देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए उनका अधिकार क्या है और उनका शासन प्रशासन क्या है, जनता का, सरकार का, ये आप आज के वीडियो में और आज के पॉइंट में पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों आज आपका पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। बच्चों ये संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ शब्द हैं उन्हीं के अर्थ हैं। तो बच्चों संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द यह भी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चों इसका अर्थ होता है कि हम अपने से संबंधित, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ होता है हम अपने से संबंधित सभी मामलों में स्वयं निर्णय लें। यानी अपने देश के आंतरिक मामले, बाह्य मामले जितने भी हैं, ये सभी निर्णय हम अपने से लें और अपनी सरकार चलाने के लिए तथा अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र हमारी विदेश नीति जो है वह भी स्वतंत्र हो, अपनी सरकार की व्यवस्था जो है वह भी स्वतंत्र हो, हमारी विदेश नीति भी स्वतंत्र हो और हम अपने आंतरिक और वह सभी मामले अपने आप स्वयं देख लें, स्वयं उसका निपटारा कर लें। और इसलिए उद्देशिका में हमारे देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में उल्लेख किया गया है। हमारे देश को यानी भारत देश को एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में उल्लेख किया गया है कि हम अपनी विदेशी नीति, सरकार के लिए और जो हमारे मामले हैं विदेश से संबंधित, सरकार से संबंधित, अन्य देशों से संबंधित कुछ भी जैसे हैं वह हम अपने आप अपने ही अंदर रह के उसको समझ लें। और इसके बाद आपको अगला पॉइंट है आपका समाजवाद। बच्चों समाजवाद जो है, समाजवादी राज्य में देश की संपदा पर सबका समान अधिकार होता है। समाजवादी राज्य में देश की संपदा पर सबका समान अधिकार होता है और उसे प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होता है। देश की संपदा को प्राप्त करने के लिए बच्चों सभी लोगों को समान अवसर जो है प्राप्त होता है। और इसके बाद लोकतांत्रिक राज्य। बच्चों लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ होता है कि देश के लोगों का प्रशासन से संबंधित विषयों को निर्धारित करने का पूरा अधिकार। यानी देश की जनता को प्रशासन से संबंधित जो विषय हैं उन पर उनका पूरा अधिकार है। यह एक ऐसी सरकार है जिसमें जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा होती है। यह एक ऐसी सरकार होती है बच्चों जिसमें जनता के लिए जनता को और जनता के द्वारा होती है और लोग इसमें अपने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करते हैं और यह निर्वाचन प्रक्रिया जो है वह देश के सभी व्यक्तियों के द्वारा होती है। मताधिकार
जिसे हम कहते हैं मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। देश के जो नेता अगर हम चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, तो देश के सभी लोग उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करके उनका चुनाव होता है। और बच्चों, इसमें 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वो उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। और इसके बाद 18 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष अपने मताधिकारों का प्रयोग करके अपने लिए भावी नागरिक चुन सकते हैं और प्रशासन के कार्यों में निर्वाचित जो सदस्य हैं वह प्रशासन के कार्यों में भाग ले सकते हैं। और मतदान की जो प्रक्रिया है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमें प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है बच्चों वह हमें प्राप्त है। और इसके बाद लास्ट है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म की कोई विशेष मान्यता नहीं है, सभी धर्म एक समान हैं, सभी धर्म एक समान। तो बच्चों, भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार जो है किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करती है। किसी भी सरकार जो है किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता ना प्रदान करना। और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है इसके मुख्य 4 लक्ष्य हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है बच्चों उसके 4 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं, भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं। और दूसरा, धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं। और तीसरा, भारत धर्म शासित देश नहीं है, यानी भारत में किसी भी धर्म को सरकारी मान्यता नहीं है। चौथा लास्ट पॉइंट बच्चों, भारत के लोगों को अपने अपने पसंद के धर्म को मानने की पूरी अनुमति है, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। भारत देश का हर नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और उसी के अनुसार अपना जीवन जी सकता है। यह हमारे देश में इसकी जो है स्वतंत्रता दी गई है धर्मनिरपेक्ष की। तो बच्चों, आज आपने जो प्रस्तावना है संविधान की, यानी संविधान की प्रस्तावना के जो मुख्य शब्दों के जो मुख्य अर्थ हैं उनमें से आज आपने पॉइंट में समझा, जिसमें था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी जितने भी इसका देश है कि हम अपने से संबंधित से सभी मामलों को अपने में ही सुलझा सकें, चाहे वह आंतरिक मामले हों, चाहे वह बाह्य मामले हों, चाहे वह विदेशी मामले, कोई भी अगर मामला है तो उसको हम अपने ही देश में रह के अपने ही लोगों के साथ मिल कर के सुलझा सकते हैं। किसी तीसरे या किसी दूसरे की ज़रूरत हमको नहीं है। तो भारत देश जो है हमारा वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। उसके बाद समाजवाद, यानी भारत देश की जो संपदा है उस पर भारत देश के समान नागरिकों का अधिकार है। और इसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ पे लोकतंत्र का भी गणराज्य है, यानी कि एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए और जो जनता के द्वारा तैयार की जाती है। यह है हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी भारत देश में किसी भी धर्म को, विशेष धर्म को कोई मान्यता नहीं है। यहाँ सभी धर्म समान हैं और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को पालन करने की अनुमति है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। और इस चैप्टर में कहीं आपको कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए धन्यवाद।